बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया। और ये जो ट्वीट है, ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहां पर मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहां मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की, वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात के ये ट्वीट जो है, ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पे। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रेजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। यहां पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर जमीर की आवाज को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज बुलंद की, वो तारीफ के काबिल है। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे, ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। अब जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं, हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अब आ जाए इसका जो दूसरा हिस्सा ट्वीट का, उसमें इमरान खान साहब ने अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो अमन व अमान के और दहशतगर्दी के मामलात हैं, इनको एड्रेस किया है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तरफ पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है, ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियां दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनागजीनों के आलमी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए और अब यह कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं, सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता, पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अच्छा, यहां इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुकता उठाया। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार है या जो बेनिफिशरी है, वो सारे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं, सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती। ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं कि देखो ना, इमरान
खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जितनी मर्जी आप लड़ाई करें। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रिश्ता 3.5 साल से लगी हुई है। एक दिन आएगा वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये मसले जो है वो टेबल पे ही हल होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेबल के बगैर मसला हल कर दें। आपको अफगानिस्तान फतह नहीं करना और उन्होंने पाकिस्तान फतह नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क्याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरे अफगान हुकूमत और तीसरे अफगानिस्तान की अवाम। यानी जो कबायली लोग हैं उनको, जो अफगान लोग हैं उनको, और जो हुकूमत है अफगानिस्तान की उसको आपको लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। इन तीनों फ्रीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या कोई पायदार हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमनो अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी ही पॉलिसी एएनपी के दौर में भी अपनाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स वजीर आला के साथ बैठकर वहां के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालें। खसूसी तौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया है वहां अमन कायम रखने के लिए खसूसी इकदाम किए जाए। हमारे इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक अमन वफद लेकर अफगानिस्तान जाए और वहां बातचीत से मसाइल का हल तलाश करें। अली बिन गंडापुर को वो कहता है जी कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। वैसे कहानियां बहुत अजीब है गंडापुर साहब की। आज तक उन्होंने जो कहानियां सुनाई पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान ऐसी कहानियां नहीं सुना सका। कभी वो बेशुमार पहाड़ क्रॉस करके कई जिले पार कर जाते हैं और वो भी एक रात के पहर में कर जाते हैं, रातों रात। जो काम लोग सुपर फिट ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते वो गंडापुर साहब कर गए और वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही अजीब काम किया उन्होंने। कभी इमरान खान कहते हैं डी चौक जाओ तो वो डी चौक ही नहीं जाते। कभी वो कफन पहन के निकलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मौत के मुंह में हमने जाना है, हमारे जनाजे पढ़ देना, फिर वहां पे लाशें छोड़ के खुद भाग जाते हैं। तो बहुत अजीब अजीब काम किए गंडापुर ने। फिर वो कहते हैं मैं 90 दिन के बाद सियासत छोड़ दूंगा अगर इमरान खान बाहर ना आया तो। अब ये बयान भी उनका 12 जुलाई का है। 12 अगस्त 12 सितंबर 2 महीने और 2 दिन तो गुजर गए और 2 महीने और तीसरा दिन अब जारी है। पीछे 27 दिन रह गए हैं। अब गंडापुर साहब वादे के मुताबिक क्या रिजाइन करेंगे, क्या वो सियासत छोड़ेंगे, ये एक सवाल तो है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो ये ओहदा हासिल किया है और इमरान खान साहब की बातें वो मान नहीं रहे और इसीलिए नहीं मान रहे। यही वो कहते हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। अंदाजा करें आप, क्या कोई वजीर आला इतना बेबस हो सकता है? कभी हमने तारीख में सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं बहुत अजीब अजीब चीजें हम देख रहे हैं। जी मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये भी बहुत अजीब चीज है। जी मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब ने क्या अचकज़ई साहब को भेजा, लेकिन अचकज़ई साहब जो है वो जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उसके वो इतने हामी नहीं है। लेकिन यह कि अगर तालिबान और अचकज़ई साहब चाहें तो वो बैठकर बात कर सकते हैं। जो तालिबान के मुखालिफ फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, गालिबन उनके साथ ज्यादा बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर जो अचकज़ई साहब हैं या इस तरह के जो दीगर लोग हैं उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जैसे एएनपी है, बाकी जमातें हैं। लेकिन अचकज़ई साहब अगर बात करें और इमरान खान साहब की जानिब से उनके पास मैंडेट है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उन्हें मैंडेट देती है, तो फिर तो वो बात करेंगे। तालिबान इतने समझदार हैं, उन्होंने अमेरिका से बात की है तो वो इनसे बात क्यों नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने केसेस के बारे में कुछ बताया। वो ये कहते हैं कि अडियाला में मेरा नाम निहाद ट्रायल कोई जज नहीं, एक ISI का कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हिदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आयन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज्यादा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूं और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊंगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए
तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रिहा हो जाएं। मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक पामाल हैं। हमें आम कैदियों वाली सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। 8 माह में सिर्फ एक बार मेरी बच्चों से बात करवाई गई है। जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं, ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आजादाना तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल जो कहता है वही फैसला करते हैं। वो कर्नल आसिम मुनीर के अहकामात पर चलता है। अभी सिर्फ ये पैराग्राफ में 4-5 दफा आसिम मुनीर का नाम आ गया। 10 दफा से ज्यादा शायद इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है इन ट्वीट्स के अंदर। फैमिली गई थी ना अंदर, कोई और गया हुआ था तो कभी बाहर ही ना आता नाम। मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूं कि आप सब मुत्तहिद रहें। जुल्म का निजाम ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। आप सबके लिए लाजिम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम रहे। खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा, ये ट्वीट को रीट्वीट करने का इमरान खान साहब ने कहा। चंद जो बड़े मशहूर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मैंने चेक किया। जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट को रीट्वीट किया, फैसल अमीन खान ने ट्वीट को रीट्वीट किया, ये अली अमीन गंडापुर के भाई हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, आतिफ खान ने किया है, फैसल जावेद खान ने किया है, शाहिद खटक, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिन्होंने नहीं किया उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब है, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के अभी भी वफादार साथी होने के दावेदार है, उन्होंने भी नहीं किया। शहरयार अफरीदी साहब ने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब है, दीगर बहुत सारे और लोग भी हैं, ये लंबी लिस्ट है जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद। आखिर में इमरान खान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों और इस स्याह रात के खिलाफ खड़े हो जाएं। पूरे मुल्क से इमरान खान साहब ने बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में। जो तारीख उसके लिए आई है वो हफ्ते का रोज होगा और 27 तारीख होगी, जो अब तक तारीख सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। जुनैद अकबर साहब ने इसको ट्वीट करके बताया कि कायद इमरान खान साहब के हुक्म पर 27 सितंबर को पेशावर में तारीखी जलसा होगा। गंडापुर साहब ने भी उसके लिए दरखास्त की है लोगों से कि आप आ जाएं, हमारे घर, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पेशावर पहुंचे सारे, किसी किस्म की सख्ती या रुकावट नहीं होगी। सब लोग पेशावर में आए और एक बड़ा भरपूर जलसा करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये जलसा, क्योंकि काफी मायूसी फैलाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ में और लोगों को, अब मौजूदा जो क़यादत है, लोगों को उनसे भी शिकवे हैं। खास तौर पे जो गंडापुर साहब है उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा कम हुई है। अगर वो किसी जलसे में किसी जगह पे मेहमान खुसूसी है या मेन उनकी एक तकरीर है तो उससे तो बात खराब होती है। हाँ, ये है कि इमरान खान साहब की बहनें अगर वहां पे आए या उनकी वाइफ मौजूद होती बाहर, बुशरा बीबी, तो शायद सूरत कुछ और होती। या अगर मुराद सईद वहां पे जलसे में आ जाते तो एकदम पूरा खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरा पाकिस्तान निकल कर आता है। इमरान खान साहब का उन्हें लोग वफादार साथी समझते हैं, लेकिन यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मेरे ख्याल में क़यादत करेंगे इस जलसे की। तो अब काफी जोर लगाना पड़ेगा। माजी से सूरत कुछ मुख्तलिफ है, देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को कितना कामयाब करती है। नाज़रीन, एक और मेरे पास खबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मज़ारी साहबा ने एक दरखास्त दी थी, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था, और वो दरखास्त थी हरासमेंट कमेटी को उन्होंने दी थी कि मुझे अदालत में जो मेरे काम करने की जगह है वहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब ने मुझे हरास किया है। और उन्होंने कहा था ईमान मज़ारी के शौहर को मुखातिब होते हुए कि इसको समझा लो, मैंने पकड़ लिया ना, तो ये एक तरह की धमकी थी। तो उन्होंने कहा जी मुझे हरास किया गया है, ये हरासमेंट है, मेरे काम करने की जगह पे मुझे हरास किया गया है और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक दरखास्त दी, वो दरखास्त जो है वो चली गई जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास, और जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास जब दरखास्त गई तो हरासमेंट कमेटी ही तब्दील हो गई। ये जो था ना, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का निजाम चल कैसे रहा है। हुआ ये था कि जुलाई में 17 जुलाई को सरफराज डोगर साहब ने एक काम किया था कि जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा को बनाया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सरबराह बनाया था इस्लामाबाद हरासमेंट कमेटी का। अब उन्होंने जो है वो इस कमेटी के अंदर सर्कुलर जारी कर दिया था
और इस कमेटी में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज, ये इसके अंदर शामिल थे। अब इस कमेटी के अंदर दरखास्त दे दी ईमान मजारी साहिबा ने, जो मौसूल भी हो गई। अब बजाय इसके कि ये कमेटी उस दरखास्त को सुनती और फैसला करती कि चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने एक खातून वकील को हरासमेंट उनकी की है। इसमें बहुत सारी खवातीन ने लिखा भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा गया, बहुत सारी जो खातून वकला हैं उन्होंने भी लेटर लिखे, जो बार काउंसिल हैं उन्होंने भी इसके ऊपर मजम्मत की कि ये रवैया बहुत ही बदकिस्मती है जिस तरह का रवैया सरफराज जोगर साहब ने रखा ईमान मजारी साहबा के साथ। अब हुआ ये कि अदालतें रात को भी काम करना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट